मेरा आज का टॉपिक है जीवन में निश्चिंत कैसे रहें। जीवन में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि निश्चिंत नहीं रहना चाहता। चिंता किसे अच्छी लगती है, परंतु संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि कहे कि मुझे चिंता नहीं है। चिंता तो हर किसी को कोई ना कोई किसी प्रकार की लगी रहती है। चिंताएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे किसी को अपने भविष्य की चिंता, किसी को अपने बच्चों की चिंता, किसी को अपनी नौकरी की चिंता, क्या होगा, कैसा होगा, कब होगा। ये सभी प्रकार की चिंताएं हर इंसान को लगी रहती हैं, जिससे कि इंसान का जीवन जो है भय से ग्रस्त हो जाता है। तो जीवन में निश्चिंत कैसे रहें, ये भी एक कला है। जिसने ये कला सीख ली वो जीवन में निश्चिंत रह सकता है। हम संसार में देखें तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका कि कोई भी इलाज नहीं है, जैसे कि डायबिटीज़, हाई बीपी, हार्ट की बीमारी। इन सभी बीमारियों की जड़ जो है चिंता है। जिसने जीवन में निश्चिंत होना सीख लिया तो वो इन सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकता है। संसार में 60% जो बीमारियां जो हैं वह स्ट्रेस के कारण हैं। जैसे कि जो स्ट्रेस जो है वो हमारे तन पर बुरा प्रभाव डालता है, हमारे मन पर बुरा प्रभाव डालता है। जो स्ट्रेस जो है हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। इसलिए जीवन में हम निश्चिंत कैसे रहें, इसके लिए सबसे पहले हमें जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान की ज़रूरत है। क्योंकि जो आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो हमें सिखाता है कि हम जीवन में निश्चिंत कैसे रहें। संसार में देखें तो भक्ति मार्ग में हम देखें तो वहाँ भी लोग यही कहते हैं कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। परंतु परमात्मा तो ज्ञान का सागर है। जो परमात्मा, तभी तो हम परमात्मा को कहते हैं कि हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो सबसे पहले हमें अध्यात्म ज्ञान देते हैं। संसार में बहुत से भौतिक ज्ञान हैं। जैसे एक विद्यार्थी पढ़ाई इसलिए पढ़ता है कि उसको भविष्य में अच्छी नौकरी मिल जाए, आजीविका कमाने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु जीवन में हमारे सुख शांति कैसे आए, जीवन हमारा सुखी कैसे हो, जीवन में हम निश्चिंत कैसे रहें, इन सभी बातों का ज्ञान इस संसार में कहीं भी नहीं मिलता। परमात्मा जब धरा पर अवतरित होते हैं तो सबसे पहले हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। हमें बताते हैं आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। आत्मा और परमात्मा का अध्ययन ये ही ज्ञान है। क्योंकि जब हमें ये समझ मिल जाती है कि हम संसार में क्यों आए हैं, हमें संसार में क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है, जब इन सभी बातों की हमें समझ मिलती है तो हम जीवन में निश्चिंत हो जाते हैं। क्योंकि लोगों को तो यही भय बना रहता है कि भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा। तो अध्यात्म जो है सबसे पहले हमें ये सिखाता है कि ये संसार जो है एक नाटकशाला है। हम सभी आत्माएं यहाँ पर अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। सभी आत्माएं जो हैं वह अपना अपना भाग्य अपने साथ लेकर आई हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा जीवन जो होगा अच्छा होगा, हमारी सद्गति होगी। तो सबसे पहले अध्यात्म जो है वह हमें अच्छे कर्म करना सिखाता है। तो सबसे पहले हमें जब इस बात का ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ। जब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो फिर हमें परमात्मा का भी ज्ञान मिल जाता है। जब हमें परमात्मा का ज्ञान मिल जाता है तो हमें परमात्मा पर अटूट निश्चय हो जाता है। जब परमात्मा पर हमें अटूट निश्चय हो जाता है तो हमें ये पता चल जाता है कि हर बात में हमारा कल्याण ही कल्याण है, हमारी हर बात में विजय ही विजय है। क्योंकि इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान और परमात्मा पर अटूट निश्चय, इसी से हमारा जीवन जो है निश्चिंत हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सदा हमारे साथ है, वो हमारा शिक्षक है, वो कल्याणकारी है। हमारा किसी भी बात में अकल्याण नहीं हो सकता। जिन लोगों को इस बात की समझ है वो तो ठीक है, परंतु जिन लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है तो उनके पास चाहे धन दौलत है, वस्तु वैभव है, तो वो थोड़े देर के लिए तो सुखी हो सकते हैं, परंतु सदा काल के लिए सुखी नहीं हो सकते।
क्योंकि संसार में हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति किसी का सहारा सदा काल के लिए नहीं बन सकता। तो परमात्मा जो है सदा काल के लिए है। तो जीवन में अगर हम निश्चिंत रहना चाहते हैं तो हमें अध्यात्म ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। जीवन में निश्चिंत रहने के लिए हमें कुछ बातों का बार बार अभ्यास करना है। कहते हैं जैसी स्मृति वैसी हमारी स्थिति हो जाती है। जैसे हम देखें, अगर हम मन में अच्छे अच्छे विचार क्रिएट करेंगे तो हमारे चेहरे पर रौनक आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखें, अगर हम किसी पार्टी में गए हैं तो हम वहाँ पर हमें एंजॉय कर रहे हैं, परंतु अगर हमें घर से कोई फ़ोन आ जाए, कोई अशुभ समाचार मिल जाए, उसी समय हमारे चेहरे की रौनक जो है ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जैसी हमारी सोच होती है वैसी ही हमारी स्थिति हो जाती है। तो जीवन में निश्चिंत रहने के लिए हमें सदा मन में अच्छे अच्छे विचार जो है क्रिएट करने चाहिए। और परमात्मा जो है इसके लिए बहुत ही सुंदर विधि बताते हैं, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं। संसार में भी देखें, अगर बच्चों को कुछ चिंता होती है तो माता पिता को भी चिंता हो जाती है। माता पिता हमेशा बच्चों को खुश ही देखना चाहते हैं, परंतु जो परमात्मा जो है वो हमें ये बताते हैं कि हे मेरे मीठे बच्चे, मन में सदा सुंदर सुंदर विचार क्रिएट करो। हमारे विचार जो हैं वे शुभ होने चाहिए, समर्थ होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये सोचना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये शरीर मेरा वस्त्र है। ऐसे वस्त्र मैंने कई जन्मों में लिए हैं और कई जन्मों में छोड़े हैं। तो मैं जो आत्मा जो हूँ सदा शाश्वत हूँ, क्योंकि लोगों को ज़्यादा डर तो मृत्यु का होता है। दूसरा ये है कि मैं कल्प कल्प की विजय आत्मा हूँ। कल्प कल्प में मुझे विजय मिली हुई है। परमात्मा मेरा शिक्षक है, तो वो मेरा रक्षक है। तो मेरी किसी तरह से भी कहीं भी हार नहीं हो सकती। और एक बात हमें ये याद रखनी है कि वो सर्वशक्तिवान मेरा पिता है, मैं उसकी संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। परमात्मा की सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में हैं। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। जब हम इस अभ्यास को बार बार दोहराएंगे तो हम जीवन में निश्चिंत हो जाएंगे। एक बात और है कि हमें परमात्मा को अपना साथी बना लेना चाहिए। जैसे संसार में हम देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का संबंध किसी बड़े व्यक्ति से होता है तो वह निश्चिंत रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कोई भी परिस्थिति आएगी तो उसका कोई ना कोई हल निकल जाएगा। तो परमात्मा को अगर हम जीवन में अपना साथी बना लेते हैं तो हम जीवन में निश्चिंत रहते हैं। कहते हैं ना, जिसका साथी है भगवान उसे क्या रोकेगा आंधी और तूफान। क्योंकि परमात्मा जो है वो हमारा साजन है, वो सज्जन भी है, वो हमेशा हमारा कल्याण ही करता है। अंतिम बात हमें ये याद रखनी है कि लोगों को हमेशा ये डर रहता है कि कहीं कोई मेरा बुरा ना कर दे, मुझे कोई बीमारी ना लग जाए। हमें यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि अगर हमारे मन में सदा ही सभी के लिए शुभ भावना है तो हमारा बुरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि प्रकृति का ये नियम है कि जो भी हम सोचते हैं वो हमारे विचार जो हैं वो चारों तरफ वातावरण में फैलते हैं और वापस हमारे तक ही पहुंचते हैं। तो जब मैं किसी के लिए बुरा ही नहीं सोच रहा तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा। हम तो पशु पक्षियों के लिए भी अपने मन में शुभ भावना रखते हैं, प्रकृति को विश्वास देते हैं, ताकि जो प्राकृतिक आपदा आए तो प्रकृति जो है हमें ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए। तो इन सब का आधार जो है वह है राजयोग मेडिटेशन। क्योंकि राजयोग मेडिटेशन जो है हमें निश्चिंत रहना सिखाता है। राजयोग मेडिटेशन हमें सिखाता है कि हमारे विचार जो है शुभ होने चाहिए, समर्थ होने चाहिए, सकारात्मक होने चाहिए। अच्छे अच्छे विचार जब हम अपने जीवन में अपने मन में क्रिएट करेंगे तो हम जीवन में निश्चिंत रह सकते हैं। ओम शांति।